अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो फाइनली 100 दिन के बाद डकी भाई की बेल मंज़ूर हो गई और वो अपने घर में बैठ के आराम से अब चाय भी पी रहे होंगे या शायद वो अपने घर पहुँच गए हों या ना पहुँचे हों, लेकिन ज़रूर वो अपने घर बहुत जल्द पहुँच जाएँगे क्योंकि एक बहुत ही अच्छे और प्रोफेशनल जज ने जो है ना उनकी बेल मंज़ूर करी और ये सिलसिला पूरे 100 दिन चला है और काफ़ी मटर और टटर-पटर बेलने के बाद उनकी बेल मंज़ूर हुई है और जज साहब ने सिर्फ़ 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं कि भई ये कितने दिन से जो है ना जेल के अंदर हैं और इनके ऊपर क्या केसेज़ हैं। तो मुद्दई साहिब जिन्होंने उनको अंदर करवाया हुआ था और जिन्होंने उनके ऊपर जो है ना सेक्शंस लगवाई हुई थी, उन्होंने बोला कि इनके पास से करोड़ों रुपए की रकम बरामद हुई है और करोड़ों रुपए की रकम बरामद हुई है और ये सारी की सारी जुए के पैसे की है और इसके पास जितना भी पैसा है वो सारा जुए का पैसा। तो जज साहब ने बोला कि इस केस के ऊपर जो केस आपने लकी भाई के ऊपर लगाया हुआ है, इसकी कुल कम से कम कितनी सज़ा होनी चाहिए? यानी कि इसकी क्या सज़ा बनती? तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, तो उन्होंने बोला कि अब इसकी बेल मंज़ूर होगी। उन्होंने सिर्फ़ ये फ़ैसला करने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई मिनट लगाए हैं और उन्होंने फ़ाइल के ऊपर साइन करके पूरा केस फ़ाइल करके बेल मंज़ूर करके उन्होंने बोला, तो उन्होंने इस फ़ाइल के ऊपर साइन करके बेल मंज़ूर करके तो उन्होंने बोला कि देखिए भाई साहब, आप अपने घर जाएँ, आराम से चाय-चूय पिएँ, आराम-वाराम करें और बाकी केस बाद में देखा जाएगा। जैसे कि इस केस को पूरे 100 दिन से घसीटा जा रहा था और उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे कि ये सारा पैसा जुए का और ये जुए को प्रमोट करता है और ये लोगों की और ये जनरेशन को खराब कर रहा है, लोगों को जुए की तरफ घसीट रहा है और लोगों का ध्यान जुए की तरफ लेके आ रहा है और ये लोगों को खराब कर रहा है, बच्चों को खराब कर रहा है। घरों में बैठ के लोग इनकी लेविश लाइफ देखते हैं और उससे अट्रैक्ट होके वो भी जुआ खेलने की कोशिश करते हैं और इसने आज तक जितना भी पैसा खाया पिया और जितना भी पैसा इसके पास है, जितने घर, गाड़ियाँ, बंगले और एलसीडियाँ और जो-जो कुछ भी है, इसके पास सारा कुछ जुए का है। तो ये उन्होंने इसके ऊपर जो है ना इल्ज़ाम लगाया था और उन्होंने इसका घर, अकाउंट, यूट्यूब का अकाउंट, बैंक अकाउंट, गाड़ियाँ वगैरह सारा कुछ जो है ना अपने पास रख लिया और उन्होंने बोला है कि ये जो है ना हुकूमत के खजाने में जाएगा। बहरहाल ये चीज़ें तो बाद में देखी जाएँगी जब केस स्टार्ट होगा और डकी भाई आके बताएँगे कि ये सारा पैसा जुए का है या किधर से आया है। खैर वो ये सारी चीज़ें तो बाद में रखेंगे, लेकिन अभी डकी भाई जो है ना छूट चुके हैं और उनकी बेल मंज़ूर हो गई है और वो घर में आ गए हैं। या आगे होंगे, खैर ये अभी तो बाद में ही पता चलेगा 3-4 घंटे के बाद, लेकिन अभी ताज़ा-ताज़ा जो खबर चल रही है वो यही है कि टकी भाई की बेल मंज़ूर हो गई। अंपायर जो कैमरामैन, रिपोर्टर और जो अंदर का अमला था वो ये बता रहे हैं कि टकी भाई जो है ना बहुत इस्लामिक हो गए हैं और बहुत मुस्लिम चेंज हो गए हैं। अंदर कुरान पाक पढ़ते थे, नमाज़ें पढ़ते थे और बहुत ही मैच्योर हो गए हैं। जैसे कि उनका ये कहना है कि जैसे वो अपनी व्लॉगिंग में पहले हरकतें करते थे, जैसे कि एंटरटेन करते थे लोगों को, बहुत अच्छे-अच्छे काम और बहुत मज़ाहिया काम और जैसे भी वो लोगों को एंटरटेन करते थे, अब उनकी लाइफ़ थोड़ी-सी चेंज हो गई है। ज़ाहिर-सी बात है वो एक ट्रॉमा से गुज़रे हैं, उनके ज़हन को मान में भी नहीं होगा कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा कि वो बाहर एक मीटिंग के अंदर जा रहे थे या किसी जो है ना प्रमोशन के लिए जा रहे थे या किसी अवार्ड-वुवार्ड के लिए जा रहे थे या किसी ने उनको बुलाया था तो वो उसके लिए जा रहे थे अपनी वाइफ़ के साथ। तो एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना उनको पकड़ लिया गया और उनको पकड़ने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन लेके गए और पुलिस स्टेशन लेके जाने के बाद उनको बताया गया कि आपने जो है ना जुए को प्रमोट किया है और आपको हम पकड़ने की बहुत देर से कोशिश कर रहे थे। आपका लिस्ट के अंदर नाम है और आपको जो है ना ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। आप अपना सारा रिकॉर्ड लेके आओ। और सारा रिकॉर्ड-विकॉर्ड सारा कुछ करने के बाद जो है ना बीच में सेंटर जब 50 दिन या 60 दिन गुज़र गए थे या 20, 25, 30, 40, 50 दिन गुज़र गए थे। उसके बीच एक खबर लीक हुई, यानी कि एक खबर आई कि जिस भाईजान ने जो था ना डकी भाई को पकड़ा था, उनके ऊपर खुद जो था ना रिश्वत लेने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है डकी भाई की वाइफ़ ने। जो कि डकी भाई की वाइफ़ का कहना था कि इन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपया लिया और वो इस एवज़ लिया है कि डकी भाई के ऊपर कोई तशद्दुद वगैरह हो या उनको जेल के अंदर सहूलियत देके आराम सुकून से रखा जाएगा। लेकिन वो बहरहाल कोई भी नहीं रखा गया और बाद में ऐसी न्यूज़ भी आई कि डकी भाई को बहुत ज़्यादा मारा भी गया, उनकी कमर के ऊपर निशान थे और ये मैं नहीं कह रहा, ये काफ़ी इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट के अंदर बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ ने बोला है कि डकी भाई की कमर के पीछे निशान था या डकी भाई अंदर बैठ के रो रहा था। तो ये डकी भाई की वाइफ़ ने आके एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जो एनसीसीआई के अहलकार हैं, यानी कि जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया था, उन्होंने मुझे ऑफ़र करवाई थी कि मुझे 1 करोड़ रुपया या कुछ ऐसी अमाउंट मुझे दरअसल वो अमाउंट भूल गई या 1 करोड़ के लगभग थी, 1 करोड़ के लगभग थी या ऊपर थी या नीचे थी। वो माँगी थी वो भाईजान ने उन्होंने माँगी थी, उन जनाब वगैरह ने माँगी थी। उन जनाब ने माँगी थी और उन्होंने बोला था कि इस अमाउंट के बदौलत
इस अमाउंट की बदौलत मैं आपके डकी भाई के ऊपर तशद्दुद भी नहीं करूँगा और उनके केस के अंदर भी काफ़ी जो है ना घटाव लेके आऊँगा। यानी कि उनको छूटने में और आसानी होगी और अंदर रहने में भी आसानी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जिससे तंग आके जो है ना रूप जतोई ने उस भाईजान उस जनाब के ऊपर केस कर दिया और उन्होंने बोला कि इन्होंने मेरे मेरे से रिश्वत लिया और इससे एवज़ लिया है। उनको फिर सस्पेंड कर दिया गया या उनकी नौकरी ले ली गई या जो भी हो उनके साथ कोई बोलता है हॉलिडे पे चला गया, कोई बोलता है रिज़ाइन दे के चले गए और कोई बोलता है सस्पेंड कर दिया। तो इस वजह से जो कोई बोलता है मुअत्तल कर दिया। है ये अंदर की बात है मुझे नहीं पता बस अभी की ताज़ा तरीन खबर यही है कि डकी भाई को जो है ना जेल से बेल मिल गई है और वो अपने घर आ गए होंगे या वो अपने घर पहुँच जाएँगे और बहुत जल्द वो अपनी व्लॉगिंग में भी नज़र आएँगे क्योंकि अभी उनके अकाउंट्स जो उनसे है ना वो हुकूमत के पास हैं। वो पूरा जो है ना केस मुकम्मल होने के बाद कि इसके अंदर इन अकाउंट के ज़रिए जो रकम आई है यानी कि जो डॉलर वगैरह या जो उनकी सैलरीज़ वगैरह उस अकाउंट यूट्यूब और दूसरे अकाउंट्स में आई हैं, वो किधर से आई हैं और कैसे आई हैं? हाँ, वो जुए से आई हैं या किसी गलत काम के ज़रिए से आई हैं या उनकी हक हलाल की कमाई है। ये सब कुछ क्लियर होने के बाद जो है ना, उनको उनके केस भी ख़त्म हो जाएँगे और उनके जो है ना व्लॉग भी आने शुरू हो जाएँगे। अगर वो व्लॉग करना चाहेंगे तो। वैसे तो इतने बड़े ड्रामे के बाद इंसान वैसे 3-4 महीने मुसलसल ट्रॉमा में रहता है और कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है। खैर वीडियो बड़ी लंबी हो रही है और जो रकी भाई का फ़ैन है अगर उनको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, फ़ॉलो और सब्सक्राइब करें और अगर इस वीडियो के बारे में आप कोई बातचीत करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।